नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि अपने जॉब के सिलसिले में मैं ट्रेनिंग के पर्पज़ से थोड़ा बाहर बिजी था। ओके, तो मैं आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ मेंस लेवल बैंकिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे आपको राइट साइड में एक पाई चार्ट नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन लिया है। जो हिंदी भाषी हमारे स्टूडेंट है वो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर मेरे साथ सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the central angle distribution of length of 6 different trains, that is ट्रेन ए, बी, सी, डी, ई एंड ट्रेन एफ। टोटल 6 ट्रेन है ए से लेकर एफ तक। उनका जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है इस पाई चार्ट में, लेकिन ये एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, एंगल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एक पूरा सर्कल में कितना एंगल होता है। इसमें पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर परसेंटेज दिया होता तो टोटल हम कितना लेते हैं? 100%। ठीक है, तो हमें एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फिर नीचे एक नोट भी दिया है। क्या दिया है नोट में? नोट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2% ऑफ टोटल लेंथ, और x जो है y से बड़ा है, ये भी बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पाई चार्ट में सारे वैल्यूज तो डिग्री में दिए हुए हैं, लेकिन x का वैल्यू गिवन नहीं है और y का वैल्यू भी गिवन नहीं है। x और y के बारे में बस हमें इतना पता है कि x माइनस वाई करने से मिलेगा 2% बोला है। ठीक है, परसेंट में बोला है, और x जो है ये y से बड़ा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे ट्रेन का लेंथ निकालते हैं। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप मत देखिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपने पहले भी कहीं सॉल्व किया होगा। आपको इस वीडियो का पर्पज आपका होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, कैसे जल्दी एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एंगल के वाइज अगर मैं निकालूँ तो भी निकाल सकता हूँ। जैसे सपोज ये मेरा ए है ना, ये बी है, ऐसे करके ये सी, डी, ई और ये एफ दिया हुआ है ना। तो अगर मुझे ए का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले मुझे चेक करना पड़ेगा 57.6 डिग्री जो है ये कितना फ्रैक्शन होगा 360 डिग्री का, है ना। इस फ्रैक्शन को अगर मैं टोटल कितना दिया है, टोटल 1600 मीटर दिया हुआ है, इसको अगर मैं 1600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डेसिमल है तो इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेंदी है, काटने में भी दिक्कत होगा। तो इसको कैसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे जो आपको बाकी के क्वेश्चन में भी काम आ सके, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पहले क्या करता हूँ, इन डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप बताइए 360 डिग्री है, इसको मैं कितना ले सकता हूँ? इसको 100% ले सकता हूँ ना। तो आप बताइए 360 डिग्री का 1%, सॉरी 10% कितना होगा? ये होगा 36 डिग्री, होगा ना। और 1% कितना होगा? ये होगा 3.6 डिग्री। ठीक है, इसी का हम यूज़ करके सारा कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मेरे साथ ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए का देखते हैं। ए का कितना दिया हुआ है? 57.6 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या मैं 57.6 को ऐसे लिख सकता हूँ? 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मेंस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अब देखिए 54 डिग्री क्या है, 54 क्या होता है? 54 होता है 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस ये हो गया 3.6 डिग्री। ठीक है, ये सब मन में होगा आपका, मैं बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप इसको मन में कर पाएंगे कि 54 होता है 36 प्लस 18। अब देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 100%, तो 36 डिग्री कितना हो जाएगा? ये होगा 10%। 18 डिग्री कितना होगा? इसका आधा, 36 का आधा 18 है, तो ये हो जाएगा 5%। प्लस 3.6 कितना होगा? अभी मैंने लिखा था देखिए 1%। 1% मिला के कितना हो गया? 10 और 5 15 और 1 16, ये हो गया 16%। ठीक है, तो ए का वैल्यू मेरा हो गया 16%। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं बी का। बी का कितना दिया हुआ है? बी है 64.8 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए यहाँ पे करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 72 डिग्री माइनस 7.2 डिग्री ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना आएगा? देखिए देखिए 72 डिग्री में से अगर मैं 7.2 माइनस करूंगा तो 64.8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए 36 डिग्री है कितना? 10%, तो 72 डिग्री क्या होगा? उसका डबल होगा, ये होगा 20%। और अगर ये 20% है तो ये होगा 2%, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक डेसिमल कम है ना। तो 20 माइनस 2 करेंगे तो ये आ गया 18%। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। दूसरा और एक तरीका क्या था? और एक तरीका था, इसको मैं लिख सकता था 57.6 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री लिख सकता था ना।
अभी देखिए 57.6 अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 16% आया था। ये देखिए यहाँ पे इसके संग मुझे 7.2 डिग्री मतलब 2% ऐड करना है, ये हो गया 18%। ठीक है, दोनों तरीका मैंने आपको दिखा दिया। तो बी आ गया 18%। ठीक है, सी तो एक्स है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, डी निकालते हैं। डी कितना है, डी है 43.2 डिग्री। इसको सेम ऐसे लिखेंगे, देखिए 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री लिख सकते हैं इसको। 36 डिग्री मतलब 10% है ना, 360 डिग्री अगर 100% है तो 36 डिग्री होगी आपका 10% प्लस 7.2 क्या होगा, अगर 3.6 डिग्री आपका 1% है तो ये 2% हुआ, तो ये मिला के आ गया 12%। ठीक है, तो डी हो गया मेरा 12%, यहाँ मैंने लिख दिया। ओके, ई भी मुझे नहीं पता भाई, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे एफ निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 28.8 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो 28.8 डिग्री जो है ये 57.6 का आधा होता है ना। ये जो वैल्यू है ये 57.6 का आधा होता है। 57.6 हमारा कितना आया था, ये हमारा 16% आया था, तो ये कितना होगा, ये 8% होगा। ठीक है, ये इतना आसानी से आ गया, ये हो गया 8%। ठीक है, बस इतना हो गया, तो अब आपका आधा से ज़्यादा काम सॉल्व हो गया है। अब देखिए, अब मुझे एक्स और वाई नहीं पता है ना, तो यहाँ पे फिर से मैं एक ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ आपको। ठीक है, इससे पहले जो मैंने IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के मेंस के वीडियो अपलोड किए थे, साथ ही मैंने क्वांट के जो शॉर्टकट्स बताए हैं उसमें भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। अब देखिए दोस्तों, टोटल मुझे कितना मिल गया, ध्यान से देखिए, ए बी डी और एफ को मिला के कितना मिल गया, ये है ना, ए हो गया 16, बी है 18, सी नहीं पता, डी है 12 और एफ है 8%। इनको मिला के अभी तक कितना हो गया, देखिए 12 और 18 मिला के 30 हो गया, 8 और 16 मिला के 24 हो गया, 30 और 24 मिला के 54% अभी तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, जो बाकी के तो बच गए हैं एक्स और वाई को मिला के कितना होना चाहिए, बताइए। अभी तक 100% में से हमने 54% कवर कर लिया, तो बचा कितना, 46%। मतलब एक्स और वाई को मिलाकर होना चाहिए 46%, है ना। और हमें दिया क्या था, हमें दिया था कि एक्स माइनस वाई कितना है, ये है 2%। ठीक है, अब आपको याद हो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, क्या सिखाया था, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखिए क्या सिखाया था कि अगर मुझे दो नंबर का सम पता हो, दोनों का ऐड करके कितना आता है वो पता हो, और दोनों नंबर का डिफरेंस पता हो, तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है ये होता है सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और जो छोटा नंबर होता है वो होता है सम माइनस डिफरेंस बाई 2। ये मैंने सिखाया हुआ आपको। सिंपल, मैं यहाँ से बड़ा नंबर क्या है, एक्स है, देखिए बताया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन वाई बोला हुआ है। ठीक है, तो एक्स जो है बड़ा नंबर है, वो क्या होगा, वो होगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2। सम कितना है 46 है, और डिफरेंस है 2, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 48 आएगा। 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, सी मेरा कितना आ गया 24% आ गया। अब अगर मैं वाई निकालूं, वाई क्या होगा, ये होगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। सम कितना है, सम है 46, डिफरेंस है 2, माइनस करेंगे आएगा 44, 44 का आधा होगा 22%। ठीक है, इतना आपको फटाफट एग्जाम में करना है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ परसेंटेज में आ गया। सी कितना आ गया, सी आ गया 24% और ई आ गया 22%। ठीक है, अब बस सॉल्व करते हैं फटाफट, चलिए। ठीक है, अब हम सारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे टोटल पता है, टोटल कितना है 1600, इसका मुझे सारा परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो ए कितना है मेरा, ए है 16%। कैसे निकालेंगे बताइए, सिंपल, देखिए मैं ऐसे कर सकता हूँ 1600 इंटू 16। तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीका ये है, क्यों, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज और ये 2 जीरो कट हो जाएगा, और 16 इंटू 16 क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा। अब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 25 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सिंपली अगर आप बैंकिंग का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर वैल्यू पता होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो ए का लेंथ कितना आ गया, ये आ गया 256 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो सारा आंसर हमारा मीटर में आएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मेरा 16% का वैल्यू आ गया तो एफ भी आ जाएगा। एफ कितना है, एफ है 8%, है ना, ये 8% है। तो 16% अगर 256 है तो 8% क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब 128 होगा। तो एफ कितना आ गया, एफ आ गया 128 मीटर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, और कौन सा निकाल सकता हूँ मैं, सी का देखिए, सी कितना है, सी है आपका 24%। तो ये होता है कितना, 24% क्या होता है, 16% प्लस 8% होता है कि नहीं होता है, बताइए। अब 16% का वैल्यू कितना आया था मेरा, 256 आया था। 8% का वैल्यू इसका आधा आया था, 128 आया था। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर कितना आ जाएगा 384 आएगा। तो सी भी मुझे मिल गया कितना, 384 मीटर मिल गया। ऐसा ही आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, सारा कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना है आपको। ठीक है, और क्या बच गया, अब 24% का वैल्यू कितना आया,
384 आया, तो 12% कितना होगा? क्या इसका हाफ होगा? इसका हाफ कितना हो जाएगा? 192 होगा। 12% कौन सा है? देखिए डी है हमारा, डी है 12%, तो ये आ गया 192 मीटर। ठीक है, 4 आ गए, बस 2 बच गए हैं, ई और एफ बच गए हैं। ई कितना है? ई है 22% और एफ कितना है? सॉरी, ई और बी बचा हुआ है, बी कितना है? बी है 18%। कैसे करेंगे बताइए? यहाँ से देखिए 1600 जो है, 1600 इसका 10% होगा कितना? 160 और 1% होगा कितना? 16। ठीक है, तो 22% को मैं लिख सकता हूँ 12% प्लस 10%। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताइए? 12% का वैल्यू हमारा आया था, किसका आया था? 12% डी था, डी का वैल्यू 192 है, ये हो गया 192 प्लस 10% कितना है? 10% 16 है, सॉरी 160 अभी ऊपर मैंने निकाला है। ओके, तो स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? स्क्वायर करके आ जाएगा 352। ये आ गया ई का हमारा। अब बस एक बच गया बी वाला, बी कितना है? बी है 18%। सेम 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा 20% माइनस 2% हो जाएगा। तो अब बताइए, अगर 10% है 160, तो 20% क्या होगा? इसका डबल होगा 320 माइनस, अगर 320 है 20% तो 2% क्या होगा? 32 होगा। ओके, माइनस कर दीजिए, माइनस कर कितना आ जाएगा? सॉरी 288 आ जाएगा। ओके, बी भी मुझे मिल गया 288 मीटर। ओके, तो डेटा हमारा आ गया है। अब सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ ट्रेन ए क्रॉसेज द पोल इन 8 सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, तो ट्रेन ए है वो क्या कर रही है? किसी एक पोल को 8 सेकेंड में पार करती है, तो निकालना है कि ट्रेन ए का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा दोस्तों? ये मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था ट्रेन से रिलेटेड, वहाँ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ट्रेन अगर किसी पोल को, किसी पेड़ को या किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो जो डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लंबाई, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, यही होता है। ठीक है, तो क्या है? ट्रेन ए जो है वो किसी पोल को क्रॉस करे तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा उसकी खुद की लंबाई, डिस्टेंस होगा ट्रेन ए की लंबाई 256 मीटर। टाइम उसको लग रहा है कितना? टाइम उसको लग रहा है 8 सेकेंड। स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 256, टाइम है 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 से जाएगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 32 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला देखिए, ट्रेन डी क्रॉसेस द ट्रेन एफ। ट्रेन डी जो है वो ट्रेन एफ को क्रॉस कर रही है, विच इज रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ट्रेन डी। ट्रेन डी ऐसे जा रही है और ट्रेन एफ ऐसे, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट जा रहे हैं, और डी जो है वो एफ को क्रॉस कर रही है कितने समय में? एंड टाइम टेकन इज 16 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन डी इफ द स्पीड रेशियो ऑफ ट्रेन डी टू ट्रेन एफ इज 3:T। तो डी का स्पीड और एफ का स्पीड, ये रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? जब कोई दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? इस केस में जो डिस्टेंस होगा ये होता है दोनों की लेंथ का योगफल, सम। तो डी का लेंथ कितना है? डी का लेंथ है 192 मीटर, टेबल से मैं ले रहा हूँ, ये वाला देखिए। और एफ का कितना है? 128 मीटर। स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? स्क्वायर करके आ जाएगा 320 मीटर। डिस्टेंस मिल गया। स्पीड मुझे निकालना है। ठीक है, स्पीड मुझे निकालना है। स्पीड क्या होता है? जब दो ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो स्पीड होता है वो दोनों के स्पीड का योगफल होता है। मतलब ये जो मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, ये क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा डी का स्पीड प्लस एफ का स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस है 320 मीटर और टाइम कितना है? टाइम है 16। इसको सॉल्व कीजिए तो 16 20 टाइम में जाएगा, 20 आ गया। अब देखिए, डी का स्पीड और एफ का स्पीड, इन दोनों का योगफल दिया हुआ है कितना? 20 है ना। मतलब यहाँ पे रेशियो वाइज देखें तो योगफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 का वैल्यू दिया है 20, एक का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4। मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन डी। डी का, डी मतलब 3 का वैल्यू चाहिए। 3 इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रेन बी क्रॉसेस अ ब्रिज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाई इट इज 20 सेकेंड। अब एक ब्रिज है, इसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो आपको ब्रिज का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों? याद रखिए, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी दूसरे ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है ये होता है ट्रेन की लंबाई प्लस जो ब्रिज है उसकी लंबाई। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे पता नहीं, निकालना है। स्पीड कितना दिया हुआ है? अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है?
टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो टाइम को आपको किस में लेना पड़ेगा, आवर में लेना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम आप सेकंड में ले रहे हैं तो स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। सब कुछ मैंने अपने रिसेंट जो मैंने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की वीडियो अपलोड किया उसमें एक्सप्लेन किया है क्यों। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ब्रिज का लंबाई चाहिए, तो अगर मैं किसी तरह डिस्टेंस निकाल लूँ तो डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगा ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ट्रेन की लंबाई माइनस कर दूंगा तो मुझे ब्रिज की लंबाई मिल जाएगी। ओके, तो यही करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, ये होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम तो 20 है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप इसको 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ 20 डाल दीजिए, 20 इंटू 20 हो गया 400। ठीक है, 400 मीटर। अब इस 400 मीटर में दोस्तों ट्रेन की भी लंबाई है, कौन सी ट्रेन की, ट्रेन बी की, क्योंकि बी का बात हो रहा है, इसमें ट्रेन बी की भी लंबाई है और ब्रिज की भी लंबाई है। तो अगर मैं 400 में से ट्रेन बी की लंबाई जो कि 288 मीटर है, टेबल से मैंने लिया, माइनस कर दूंगा तो मुझे ब्रिज की लंबाई मिल जाएगी। तो ब्रिज की लंबाई कितनी आ जाएगी, माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 112 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, स्पीड को कन्वर्ट करने का एक और तरीका मैंने सिखाया है अपने वीडियो में, देखिए फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ अगर आप 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 जो है ये 18 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 18 इंटू 4 करने 72 आता है, तो यहाँ आपको 5 का टेबल 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 इंटू 4 इक्वल 20 आ जाएगा। ठीक है, यही आया भी था, देखिए समझ आया। किसी दूसरा का देखिए, मान लीजिए आपको 108 किलोमीटर पर आवर, इसको करना है कन्वर्ट किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान से देखिए 108 जो है ये 18 के टेबल में 6 बार में आता है, 18 इंटू 6 करने से, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 5 का टेबल 6 बार पढ़ूंगा, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। समझ आया दोस्तों, तो ये भी एक शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन सी टू डेट ऑफ डी। तो सी और डी का लेंथ का मुझे रेशियो निकालना है, ये है सी और डी। सी का है 384 और डी का कितना है 192। सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटते हैं, चलिए 4 से काटते हैं, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 से जाएगा 4 3 जा 12, सॉरी 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। ठीक है, फिर देखिए 48 और 96, 48 का डबल होता है 96, मतलब ये 2 बार में जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2:1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड। ठीक है, तो ट्रेन ए जो है ये किसी आदमी को क्रॉस करेगी कितने 16 सेकंड में, और ट्रेन बी जो है क्या लिखा है, एंड द ट्रेन बी क्रॉसेस द सेम मैन, उसी आदमी को ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, बोला फाइंड द स्पीड रेशियो ऑफ ट्रेन ए टू डेट ऑफ बी। तो मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए और स्पीड ऑफ ट्रेन बी, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लंबाई। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड होगा ए के केस में डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई दिया हुआ है 256, इसको टाइम लग रहा है 16 सेकंड, इसका रेशियो मुझे निकालना है। तो ये डिस्टेंस बाई टाइम क्या स्पीड आ गया, बी का स्पीड कैसे आएगा, बी का डिस्टेंस क्या है, बी का डिस्टेंस मतलब बी की लंबाई 288, और बी को कितना टाइम लग रहा है 12 सेकंड। ठीक है, ये हो गया ट्रेन ए का स्पीड, ये हो गया ट्रेन बी का स्पीड, इसका रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं चलिए। 16 से जाएगा, 16 1 जा 16, 1 जा 16, 9 बचा, 9 और 6 16, 6 जा 16 टाइम में गया, 12 से ये 12 2 जा 24, 12 4 जा। ठीक है, तो कितना आ गया 16 और 24, और किससे जाएगा 8 से जाएगा, ये 8 2 जा 16, 8 से जाएगा 8 3 जा 24, आंसर आ गया 2:3। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, जय हिंद।